चाहे हमल गिरता रहे मगर पैसा होगा तब न शादी होगी। चाहे लाका जाके हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाए, वो जाता रहे पैसा होगा तब न होगी शादी। मार मार कार जाएगी, स्कॉर्पियो शादी में जाएगी और सारी स्कॉर्पियो व्हाइट कलर की होगी और साहब वो कार शादी में देनी होगी, बाइक देना होगा। यानी वो सारी रस्में जो काफिरों के घर में है, हमने अपनी बेटी की शादी को मुश्किल बना दिया। क्योंकि अब पैसा होगा तब ना शादी होगी। ज़िना आसान हो गया, शादी मुश्किल हो गई। बलात्कार आसान हो गया, शादी मुश्किल हो गई। जबकि सरकार ने शादी को इतना आसान बनाया था, अपनी बेटी की शादी से दुनिया वालों को पैगाम दिया था, अगर मैं चाहूं तो अरब का जंगल सोना बन के मेरे पीछे चले। अगर हुजूर चाहते तो ओहद का पहाड़ गोल्ड बन के सरकार के पीछे जाते। मगर सरकार ने गरीब उम्मत का ख्याल किया, कयामत तक के गुलामों का ख्याल किया है कि मैं तो जन्नत से खाना मंगवा लूंगा मगर मेरा गुलाम क्या करेगा। मैं तो जन्नत से रेशमी कपड़ा मंगवा लूंगा बेटी का, मगर मेरे गुलाम का क्या होगा। मैं तो 10-20 सहाबा को खाना खिला दूंगा मगर मेरे गुलाम के लिए वो चीजें फर्ज हो जाएंगी। अब मेरे गुलाम के पास पैसा नहीं रहेगा, वो कहां से खिलाएगा। इसलिए हुजूर ने सबसे सिंपल शादी कर दी। ना कपड़े की खरीदारी है और ना ही सर से लेके पांव तक जेवरात से सजाना है। बस वही सिंपल सा गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है, वही एक मिट्टी का मशकीज़ा था कि पानी पिए। और वो भी सिर्फ इसलिए था कि फातिमा भी मुस्तफा की बेटी थी और अली 7 साल की उम्र से नबी की परवरिश में रह रहे थे, तो इसलिए दोनों अली भी मुस्तफा के थे और फातिमा भी मुस्तफा की थी। इसलिए दोनों के सोने के लिए एक ऐसा गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी थी, एक मिट्टी का मशकीज़ा, ये सिंपल सी चीजें सरकार ने दी थी ताकि वो दोनों इस्तेमाल करेंगे। चूंकि दोनों सरकार के थे, अली भी मुस्तफा की सोहबत में ही बचपन से रहते थे और फातिमा तो ज़हरा तो सरकार की बेटी ही थी और वो दोनों मुस्तफा के थे। इसलिए हुजूर ने वो घड़ा, वो गद्दा खजूर की छाल की भरी हुई आपने दिया था। सरकार ने सादगी की इंतहा कर दी। जिसके पास क्या है, इख्तियारात की आखिरी हद जिसके पास मौजूद हो, यानी वो जिनके इशारे पे चांद महवे गर्दिश हो, वो जिनके इशारे पे डूबा सूरज पलट आए, वो जिनका इशारा पा के पत्थर कलमा पड़े, वह मुस्तफा जिनको दरख्त सजदा करे, वह मुस्तफा जिनकी दुआओं से दुनिया का निजाम पर तहबाला हो जाए, जिनका इशारे अबरू पाकर डूबा हुआ सूरज पलट आए, सिर्फ इशारा हाथ का हो जाए, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। इतना पावरफुल मुस्तफा, यानी जो इख्तियारात की आखिरी हद अपने पास रखते थे। अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बा इख्तियार है तो मुस्तफा जान रहमत की जाते गिराबी है। यानी अल्लाह के बाद जब से सबसे कोई बड़ा है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, यानी वह रसूल पाक की जात है जिनके पास इतना इख्तियार मौजूद है, उसके बावजूद सादगी की ये इंतहा हो गई। यानी बेटी की शादी सबसे चहीती बेटी की शादी इस कदर सिंपल ढंग से सिर्फ हमारी खातिर, ताकि हमारे गुलामों को एक अच्छा मैसेज जाए और कयामत तक का मेरा गुलाम अपनी बेटी को बोझ नहीं समझे। 40 बेटी क्यों ना हो जाए, जब शादी इस कदर आसान हो जाएगी और शादी कोई मसला ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी बेटी की पैदाइश को बोझ नहीं समझेगा। यहाँ तो आंख में आंसू सिर्फ इसलिए है पैदा हुई फिर शादी, शादी का मसला है इसलिए बाप रोता है, शादी का मसला है इसलिए बाप परेशान होता है। वरना शादी अगर आसान हो जाए तो रोने की वजह क्या है। बेटा है बचपन में उसको खिलाना है, बेटी हो उसे भी खिलाना है, तो फिर मसला है शादी का। उसको सरकार दो जहां ने आसान बनाया था, हमने उसको पेचीदा बना दिया। आज भी अगर उसी हदीस को, सरकार के फरमान को जिंदगी में उतार दिए जाए कि हम न कुछ लेंगे हम न कुछ देंगे, यानी सिंपल ढंग से सिर्फ इजाब और कबूल होगा, तो आज भी वह नूरानी दौर वापस आ जाएगा कि 50-50 बेटी हो, चेहरे पे मलाल तक नहीं आएगा। आज जरूरत इसी बात की है। सोच हो गई हिंदुआना, सोचने का अंदाज ही बदल गया। यानी जन्नती रुख से सोचना, आखिरत के मामले से सोचना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, यह सोच जब तक रहेगी तब तक आदमी जिंदगी के हर पहलू पे गौर करेगा। और यह सोच जहां हटी फिर वही जहालत वाली सोच शैतान दिमाग पे हावी रहेगा, काफिरों का कल्चर आदमी के सामने रहेगा और घर घर में फिल्मी चीजें रहेंगी। और जो कुछ कसर बाकी थी उसको मोबाइल ने पूरी करके रख दिया। आदमी अपने कमरे में बंद है, वहां गुनाह हो रहा है। पहले आदमी 3
किलोमीटर दूर चल के सिनेमा हॉल में गुनाह करता था, लेकिन आज वो चीजें शैतान ने हमारे हाथ में दे दी है। हमारे हाथ में वो मोबाइल है जिसको देख करके मैं अपने बंद कमरे में गुनाह करता हूँ। लोग कहते हैं हजरत ये अपने घर में बंद होकर के सारा घर सोचता है कि बेटा मेरा सो गया है, अब वो रात के 2-2 बजे तक से गंदी फिल्में देखता है। ये बताएं कि निगाह जब गंदी हो जाए और सोच जब गंदी हो जाए तो फिर संसार उजड़ेगा नहीं तो क्या होगा, मस्जिद वीरान न होगी तो क्या होगा, मदरसा उजड़ेगा नहीं तो क्या होगा। ये मदरसा जो दरसगाह रसूल है, जहां बैठकर जीने का फॉर्मूला बच्चा सीखता है, मानवता का पाठ सीखता है, हुजूर की हदीस सीखता है, हम जिंदा कैसे रहे, हम कैसे मरे, हम कैसे जवानी गुजारे, हम कैसे बेटा पैदा करें, हम कैसे जिए, हम कैसे मरे, यानी सबक जिंदगी का मदरसे की चटाई पे नश्र होता है। दूसरे कॉलेजों में क्या होता है, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा कमाएगा खाएगा। अब वो इंजीनियर चाहे दलाली करके खाए, वो इंजीनियर चाहे झूठ बोल के खाए, वो इंजीनियर चाहे रिश्वत लेके खाए, कमाएगा खाएगा। आज लोग कहते हैं इंजीनियर नहीं ये जानवर है जो 10 लाख रिश्वत लेने में पकड़ा गया और 10 साल से जेल में बंद है। लोग कहते हैं डीएम नहीं ये कुत्ता है जो 5 लाख रिश्वत लेते पकड़ा और 5 साल से जेल में बंद है। जबकि डीएम एक मेयारी नौकरी है, इज्जतदार नौकरी। प्राइम मिनिस्टर तो आज है और कल वो हारेगा, वो चाहेगा पवेलियन लौट करके गुजरात जाएगा। लेकिन जो डीएम कंपटीशन फेस करके जो डीएम बना है वो तो रिटायरमेंट तक डीएम रहेगा। वो यहाँ रहेगा, वहां रहेगा, रांची रहेगा, हजारीबाग रहेगा, पटना रहेगा, बंबई रहेगा। यानी डीएम की मुलाजमत तो बास नुक्ते नजर से प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छी है, यानी हिंदुस्तान की सबसे हाई क्वालिटी की मुलाजमत है। मगर वही लालच कि मेरा बेटा कम पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा, अच्छा घर अच्छा मकान बनाएगा। अब अच्छा मकान बनने में लगेंगे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। अब तनख्वाह है डीएम की 2 लाख रुपए महीना, या 2 लाख रुपए महीना कमाएगा और साहब ये लेकर के 2.5-3 लाख कमाएगा और यहाँ पे मकान बनने में लगेंगे 1 करोड़ रुपए। अब ये पैसे कहां से आएंगे? अब वो रिश्वत लेगा, अब वो रिश्वत लेगा, अब वो रिश्वत लेगा। या लोग कहेंगे ये डीएम हो के हरामखोर है, तो अब उसके बाप ने पढ़ाया है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा कमाएगा खाएगा। अब वो कमा खा रहा है, चाहे रिश्वत लेके कमाए चाहे जो के खाए। हिंदुस्तान का सीएम जो एक स्टेट का सीएम जो होता है वो सीएम अपनी रियाया का वो जिम्मेदार होता है। वो उस स्टेट की सारी संपत्ति को संसाधनों को अपने स्टेट के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, सड़कें बनाने बिजली देने रियाया के खुशहाल रखने के लिए। अब एक स्टेट का सीएम गरीबों का माल चूस के खाएगा तो कई साल तक जेल में बंद रहेगा। पूरी दुनिया में जगह हंसाई होगी जब सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला राजा वही घोटाले में मुलविस हो जाए, वही रिश्वतखोर हो जाए, तो वहां तो मुसीबत आनी ही है, कंगाल होना ही है। एक सीएम साहब वो घोटाले मुलविस होकर जेल में बंद रहे। किस नजरिया ने जेल में बंद करवाया, किसने सूद खिलाया, किसने रिश्वत देने पर आमादा किया? वही मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। इसलिए डॉक्टर दरिंदा हो गया, इंजीनियर जानवर हो गए और सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला हरामखोर और रिश्वतखोर हो गया। अब वो चटाई मदरसे की है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, रिश्वत लेना हराम, दूसरों को धक्का देना हराम, माँ बाप को सताना हराम, चुगलखोरी करना हराम, हसद करना हराम, घमंड करना हराम। यानी इंसान कैसे बना रहे वो सारी क्वालिटी मदरसे में बच्चों की गुट्ठी में डाली जाती है। तो साफ लफ्जों में ये मदरसा ये क्या है? इंसान बनाने की फैक्ट्री है जहाँ पैसा कमाना खाना नहीं। बाप भी पढ़ाता है मेरा बेटा आलिम बनेगा हाफिज बनेगा, ये हमको जन्नत दिलाएगा, खानदान के 10 लोगों को बख्शवाएगा, खानदान की 3 पीढ़ी को जन्नत ले जाएगा, ये दूसरों को उपदेश देगा, खुद नेक बनेगा, सच्चाई फैलाएगा। तो आलिम बनने का मकसद नेक बनना और दूसरों को नेक बनाने का पैगाम देना। हाफिज बनने का मतलब खुद शरीफ रहना और शराफत का पैगाम देना। इंसान बनना, मानवता का पाठ सिखाना। यानी जब तक मदरसा स्ट्रॉन्ग था तो उस वक्त समाज वलियों से भरा था, समाज नेकों से भरा था, समाज शरीफों से भरा था, समाज मुत्तकी परहेजगार से भरा था। और जब से मदरसा को हमने उजाड़ दिया, ये मदरसा गरीबों के बच्चों की पढ़ने की जगह है। हमारे पास पैसे आ गए क्रिश्चियनों के स्कूल में 2-2 लाख डोनेशन देकर, 10-10 हजार पे स्कूल की फीस देकर हमने स्कूल को आबाद किया। जहां क्रिश्चियनों के स्कूल में बच्चों के गले में सलीब की अलामत टाई को डाला जाता है, जहां बच्चा सुबह सवेरे प्रेयर के नाम पे मॉडिफाइड बाइबिल पढ़ता है। शुरू से ही जो बच्चा बाइबिल का पाठ पढ़ेगा ये बताओ उसके दिल और दिमाग में क्रिश्चियनिटी बस जाएगी। बाद में मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल के वो अधर्मी हो जाए, वो क्रिश्चियन हो जाए, तो फिर कसूर हमारा होगा। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, हमने उसको उजाड़ा तो समाज डकैतों से भर गया, समाज लुच्चों से भर गया, समाज गुंडों से भर गया, समाज दलालों से भर गया, समाज हरामखोरों से भरता जा रहा है। माँ बाप के सताने वाले
वाले उन नाअहल शरीरों से भरता जा रहा है, जो सास ससुर की गुलामी करता है और अपने माँ बाप को तड़पाता है, जो साला और साली की गुलामी करता है और अपने भाई बहन से बात करने में उसको उलझन से महसूस होती है। यानी बच्चा बिगड़ गया, बेटियां बिगड़ गई, जब मैं उसकी गुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाऊंगा तो हमारी बेटी जानेगी कैसे कि जन्नत क्या है, फातिमा का कल्चर क्या है। अगर वो किसी हिंदू लड़के के साथ भाग जाए, अगर वो कुफ्र कबूल कर ले, दुनिया भी उसमें जलील हो, मरने के बाद दायमी अज़ाब का मुस्तहिक बन जाए, कसूर किसका है? कसूर हमारा है कि हमने उस बच्ची को इस्लाम नहीं सिखलाया। हमने सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके चंद सिक्के की नौकरी करने का पैगाम दिया कि बेटी पढ़ेगी लिखेगी नौकरी मिलेगी तो दूल्हा अच्छा मिलेगा, चाहे वो मरने के बाद करोड़ों साल जहन्नम की आग में जले, चाहे वो पढ़ने के नाम पे उसका रेप हो जाए, उसको किडनैप किया जाए, उसको गैंग रेप हो जाए, फिर उसकी हत्या हो जाए। आज स्कूलों में क्या हो रहा है? यानी कोचिंग सेंटर में उनके बॉयफ्रेंड उसको अपने साथ लेके जाते हैं। आज 10 बॉयफ्रेंड मिलके एक लड़की के साथ रेप करता है या गैंग रेप की घटना बढ़ रही है। अखबारात उसकी खबरों से भरे हुए हैं। यानी स्कूल से ले जाना, कोचिंग सेंटर से ले जाना और उसके साथ गैंग रेप करना, अकेला नहीं, गैंग रेप करना, फिर उसे कत्ल कर देना, यानी किडनैप करना और रेप करना और मर्डर करना। ये चीजें इस कदर तेजी से इंडिया में बढ़ रही है। जाहिर सी बात, 18 साल का छोकरा 18 साल की छोकरी है, वह दोनों एक टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है। वो मजहब को ना ये सीखा ना वो सीखा है। मजहब को हटाओ, ताक पे रखो, प्यार ही सबसे बड़ा मजहब है। अब प्यार के नाम पे जब तक वह तंदुरुस्त रहेगी वो लड़का उसको नोचेगा, जब तक वो सेहतमंद रहेगी वो लड़का उसके करीब रहेगा। बेशुमार लड़कियां बीमार पड़ने के बाद वह दर दर की ठोकरें खाने लगी, लड़का उसे छोड़ दिया। बेशुमार लड़कियां 2-4 महीने होटल में लड़के ने उसका यूज किया, फिर उसके बाद उसे छोड़ सड़कों पे छोड़ दिया। अब ना उसे कोई शादी कर पाएगा, क्योंकि जब पता चलेगा इस लड़की को 2 महीने तक होटल में किसी ने यूज किया है, और फिर लड़के को किसी हिंदू लड़की को लेके भाग गया, समाज में दंगा भड़क गया, हजारों लोग मारे गए, 2 गांव में दुश्मनी पैदा हो गई। ऐसी औलाद जो दंगा भड़कवा दे, जो बाप की नाक कटवा दे, जो समाज की आबरू को मिट्टी में मिला दे, जो अपनी आखिरत को तबाह कर दे, ये औलाद तो है ही जदीद कल्चर का नतीजा। उसमें हमारा 100% हाथ इस माना करे। हमने उस बच्चे की तरबियत का ख्याल नहीं किया, हमने उसको मदरसे की चटाई पर भेजकर आखिरत कभी नहीं सिखलाया। हमने मुस्तफा की वो हदीस नहीं सिखलाई कि दुनिया में 50 खरब का बंगला किसी के पास हो जाए, मगर ईमान की दौलत के मुकाबले में वो बंगला किसी काम का नहीं। जमीन का सारा ढेला गोल्ड हो जाए, दरख्तों के सारे पत्ते हीरे जवाहरात हो जाए, वह सब एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में कलमे तैयबा को रखा जाए, कलमा का वजन सब पे गालिब आ जाएगा। वह ईमान की दौलत है। मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, वहां का सारा आराम ईमान पे डिपेंड करता है। अगर कोई हालत कुफ्र में मर जाए, चाहे उस जमीन भर सोना उसकी तरफ से खैरात किया जाए, उसको 1 पैसे का फायदा ना होगा, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ मोमिन को ही यहाँ की नेकी का फायदा पहुंचेगा, काफिर को नहीं। जो हालत कुफ्र में मर गया उसके लिए चाहे जमीन भर सोना खर्च करे, उसको वहां कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ईमान इतनी बड़ी दौलत है। यह दुनिया का 100 साल पानी का बुलबुला है, जैसे उभरा खत्म हो गया, 50,000 साल का एक दिन वहां का होगा, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। 1 सेकंड की लज्जत हासिल करने के लिए खरबों साल आग में जलना, 1 सेकंड की लज्जत हासिल करने के लिए कयामत के सारे आराम को ताक पे लगा दे, दाग पे रख देना। 1 सेकंड की लज्जत की खातिर वह जन्नती इनामात, जहां का मकान इतना वसी होगा, जहां तक निगाह जाएगी हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना मकान होगा। वह मकान सोने चांदी की ईंटों से बना होगा, उस ईंटों को कस्तूरी और मुश्क के गारे से जोड़ा गया होगा। जन्नत की जमीन मिट्टी पत्थर की नहीं, हीरे जवाहरात की जमीन होगी। 70 हूरें एक जन्नती के निकाह में आएंगी, जो 70 कपड़े पहनने के बाद भी ऐसी हसीन होंगी, उसकी पिंडली का खून बाहर से ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे कि लाल रंग की शराब कोई सफेद बोतल में नजर आ रही हो। यानी वो हूरें जो थूक दे तो 7 समंदर का पानी मीठा हो जाए, वह हूर जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग जुल्फ के हुस्न को देखकर बेहोश हो जाए। वो हसीन हूरें वहां है। हर जन्नती के मकान के नीचे से 3 नहरें गुजरेंगी। एक शराबन तहूरा की नहरें, यानी पाकीज़ा शराब जिसके पीने के बाद कलेजा जिगर ठंडा हो जाए, और असल मुसफ़ा की नहरें, यानी साफ और शफाफ शहद की नहरें। आदमी उसे पिए तो ऐसा लगे कि जिंदगी में करोड़ों साल तक क्यों आदमी ने इसकी लज्जतों को कभी न जाना होगा। यानी वो लजीज शहद की नहरें, और एक तरफ लबनन खालिस यानी प्योर दूध की नहरें। या 3 नहरें हर जन्नती के मकान के नीचे से गुजरेंगी। अब वो शराबन तहूरा चाहिए उसका जाम पी ले, लबनन खालिस प्योर दूध चाहिए उसका जाम पी ले, और साहब उसे शहद खालिस चाहिए वह शहद वहां से खाए। और फिर
जन्नती का तख्त, सोने चांदी का तख्त होगा, रिश्तेदार से मिलने की तमन्ना होगी, वो तख्त उसके सामने चला जाएगा, वो यहाँ आएगा। यानी जिसको किसी आंख ने कभी जिस लज्जतों को न देखा, न दिल पे कभी कोई खतरा गुजरा हो, और ये हक है, जैसे मैं मरूंगा ये हक है, मैं चाहे 50 करोड़ रुपए दे के डॉक्टर को बोलूं कि मुझको मरने मत देना, दुनिया के लोग बोलेंगे ये पागल है। मौत तो सच्ची हकीकत का नाम है, 50 करोड़ का खरबों रुपए दे, मगर मौत का जो वक्त मुतअय्यन है, 1 इंच हट नहीं पाओगे, मौत आके रहेगी। चाहे वो प्रेसिडेंट हो या चपरासी हो, मौत आके रहेगी। अगर मौत नहीं आती तो बड़े बड़े बादशाह जो 50-50 साल तक दुनिया में सल्तनत करे, वह लोग नहीं मरते, उनकी सूखी हुई लाशें सड़ गई गल गई है। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह मौत हक है, उसी तरह जन्नत की जमीन सोने चांदी हीरे जवाहरात की ये हक है। जिस तरह ये दुनिया अभी है, इस दुनिया का विनाश होगा, जैसे अभी रात है दिन आएगा, जैसे अभी जाड़ा था अभी गर्मी का मौसम आ गया, अभी गर्मी है इसके बाद बरसात का मौसम आएगा। जैसे मैं बचपन में था मैं जवान हुआ, जैसे मैं जवान था दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे, अब मैं बुढ़ापे के स्टेज पे कदम रख रहा हूं। चाहे मैं 50 करोड़ रुपए खरीद मैं डॉक्टर को दे दूं, मगर कोई हमें बूढ़ा होने से रोक नहीं पाएगा। 70 साल का बूढ़ा वो काला खिजाब लगा के वो दाढ़ी के बाल को काला वक्ती तौर पर कर सकता है, लेकिन अपने पुट्ठे की ताकत कहां से लाएगा, वो अपने वो रगों की ताकत कहां से लाएगा। तो बाल काला हो गया, लेकिन अपनी बीवी के पास सोहबत और हमबिस्ती करने की ताकत कहां से लाएगा, 25 साल के जवाने की। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़ा बैल सींग में तेल लगा ले, वह जवान नहीं हो पाता है। इसलिए काला खिसाब लगाना हराम है, मर्द काला खिसाब इस्तेमाल ना करे, उसके लिए हराम है, उसके लिए हराम है। वह मेहंदी लगाए, वह दूसरे रंग में उसके रंग को बदल दे, मगर काला खिसाब न लगाए। काला खिसाब लगाने का क्या मतलब है? मतलब है कि दोबारा वो खोई हुई जवानी को वापस लाना, और ऐसा कभी नहीं होगा। काला खिसाब लगाने वाला वो बूढ़ा नहीं होना चाह रहा है, फितरत का कानून है कि वो आदमी बूढ़ा होगा, मगर वो चाहता है कि मैं काला बाल दिखला के मैं अपने बुढ़ापे को मैं छुपा दूं। वो कैसे होगा? दाढ़ी का बाल काला होगा, ताकत कहां से लाएगा, रग कहां से सीधी होगी, कमर कहां से सीधी होगी। इसलिए काला खिसाब लगाना हराम है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उस जहालत की वजह से, आलिम का एहतराम न करने की वजह से, मदरसे में न जाने की वजह से, जलसे को सिर्फ वो नात पढ़ने और इसको सिर्फ जोक और लतीफा का मरकज समझने की वजह से आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुस्लिम समाज में राइज हो रही हैं। जैसे मुसलमानों को सोने का लॉकेट पहनना, ये हराम है। ये सोना सिर्फ औरतों के लिए जायज है, मर्द के लिए सोने की अंगूठी 1 मिनट के लिए पहनना हराम है, चाहे वो निकाह की महफिल में क्यों ना हो। निकाह की महफिल में जहां सुन्नतों का कत्ल होगा और आदमी सोने की अंगूठी पहनेगा, वो शादी बरकत लाएगी क्या? उस शादी में डीजे और बैंड बाजा, और जिस शादी में सोने की अंगूठी, वो शादी तलाक में टूटेगी, वो शादी खुला में टूटेगी, वो शादी 2 रिश्तेदारों के दरमियान जंग और केस मुकदमा में टूटेगी। आज जो तलाक के वारदात बढ़ गए, पहले आदमी कभी तलाक 100 साल गुजर जाते, तलाक का नामो निशान तक नहीं सुनता था कि वहां तलाक हो गई, और आज रोजाना अखबार में तलाक, यानी कल शादी हुई आज तलाक, 2 महीने शादी हुई आज तलाक। साहब जो बड़े नगरों में तो देहातों से मुकाबले में 100% तलाक हो रहे हैं। शादी आज हुई और फिर तलाक का मामला शुरू है। एक तो है मगरबी तहजीब का असर, यानी लड़की अपने शोहर के साथ मुतमईन नहीं है, वो 10 छोकरों से दिल लगा रही है। अल्लाह का अपनी बीवी से मुतमईन नहीं है, वह शादी से पहले ही 2-4 छोकरी का इस्तेमाल कर चुकी है। जो 2-4 छोकरी का इस्तेमाल कर ले, वो अपनी बीवी से सेटिस्फाइड कैसे होगा? और जो औरत 2-4 मर्दों से इस्तेमाल कर ले, वो एक शौहर से मुतमईन कैसे होगा? यानी ज़िना के कल्चर ने शादी की बरकत को उजाड़ दिया है। ये मगरबी तहजीब ने शादी की लज्जतों को उजाड़ दिया है। नतीजे में शादी में जहां सुन्नतों का कत्ल होता है, उसने शादी की बरकतों को उजाड़ दिया है। इसलिए आज बाप पहले से तैयार रहता है, अगर तमाम छोड़ दिया तो हम बेटी इतना रुपया दे देंगे, इतना मकान उसको दे देंगे। यानी सब लोग अब राजी इसी पर सेटिस्फाइड होने जा रहे हैं। वह छोड़ देगा या दामाद मर जाएगा तो बेटी पढ़ेगी लिखेगी नौकरी करेगी तो अपना पैसा कमा के खा पी लेगी और बच्चे को पाल लेगी। यानी अभी शादी नहीं हुई है, दामाद के मरने के बारे में सोच रहा है। अभी शादी नहीं हुई है और उसको पढ़ा के खिला देंगे, कमाई खाएगी, पैसा अपने पास रखेगी। जो लड़की शौहर पे डिपेंड रहती है वो तो शौहर की नाक में दम कर देती है, ये कब चाहिए वो चाहिए। और जिनके पास अपना पैसा 2-4 लाख हो जाए, वो तो शौहर को पांव की चप्पल से ज्यादा हकीर वो समझेगी। यहाँ पैसा नहीं है फिर भी शौहर की नाक में दम है कि ये सामान लाना है, नहीं लाया वो मुंह फुला के बैठ जाती है। ईद के दिन कपड़ा देना है, फला कपड़ा जो फलाने फला अपनी बीवी को दिया है, वह जेवर जो फलाने फला को दिया है वही चाहिए, चाहे कर्ज लाओ चाहे मजदूरी करके लाओ, मगर वो चाहिए। अगर दे दिया तो वाह वाह, नहीं दिया तो अब वो मुंह फुला के बैठ गई है। अब बाहर से आदमी थका मारा घर आता है ताकि घर में जन्नत की हवा मिल जाए, और घर में आके वहां उलझनों का तूफान सर पे आ जाता है। यानी अगर अच्छी औरत नहीं मिली तो आप कदम कदम जिंदगी भर तड़पते रहिए। वह
गोली से तड़पाएगी, वह चेहरा को थमथमा के आपको तड़पाएगी, वो मैके ढाक करके तड़पाएगी, वो अपने बच्चों को आपका मुखालिफ बना के तड़पाएगी, वो आपके बच्चों के दिमाग में बाप की शिकायत करके तड़पाएगी। यानी जिंदगी भर अपना घर, अपना मकान, अपनी बीवी, अपना बच्चा, और वही आप बेसहारा होकर रहिए। बच्चा को वो छीन लिया, अब बच्चा का प्यार में आप तड़पते रहिए, वहां जाइए, अब वो छीन रही है। शादी में सुन्नत का कत्ल होगा तो वहां घर में जन्नती हवा कहां से आएगी? तलाक के वारदात और बढ़ेंगे, और जैसे जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक का कल्चर बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्कूल कॉलेज की तालीम, वहां भी अखलाक की तालीम मिटेगी और सिर्फ पैसा कमाने की पढ़ाई होगी, उसी तरह अखलाक मिटेगा, कल्चर मिटेगा, सारी चीजें मिट जाएंगी। अगर घर को उजाड़ने से बचाना है, अगर समाज को उजड़ने से बचाना है, अगर निकाह को उजड़ने से बचाना है, अगर उजड़ने से बचाना है, एक ही रास्ता है, मुस्तफा बारिसा केशरा के तीने हमा उस घर पाऊ न रसीदी हमा पूला बेस, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी की गुलामी कर, वही सारा ईमान है। जो नबी तक नहीं पहुंच पाया, ये समझ ले कि सारी जिंदगी कब्रिस्तान है। मुस्तफा का गुलाम बन जा, अल्लाह यहां भी सुकून देगा, मरने के बाद जन्नत का आराम तेरी तकदीर में लिख लेगा। ये मदरसा है इंसान बनाने की फैक्ट्री। यह फैक्ट्री जब तक आबाद थी, बच्चा वली होता था, बच्चा नेक होता था, बच्चा इस्लाम का समझने वाला होता था। लेकिन जब से मैंने इस फैक्ट्री को उजाड़ दिया, समाज डकैतों और लुच्चों लफंगों से भरता जा रहा है। आज हमने पैसा मेरे पास हुआ, मैंने मदरसा बच्चों को भेजना छोड़ दिया और हमने क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह रही है। यह मदरसा है आतंकवादी का अड्डा है। स्कूल बंद है हमारे बच्चों के लिए, इसलिए कि बड़े बड़े स्कूल, मुसलमान का बच्चा ये आतंकवादी का बच्चा है, ये आतंकवादी का बच्चा मेरे सारे बच्चों को आतंकवादी बना देगा। यानी एक तरफ खतरनाक साजिशें मेरे खिलाफ रची जा रही है और दूसरी तरफ मैं उसी काफिर के कल्चर को अपने घर में ला रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, जब मदरसा उजड़ेगा तो वली कहां से लाओगे, खतीब कहां से लाओगे, आलिम कहां से लाओगे, हाफिज कहां से लाओगे, निकाह पढ़ाने वाला कहां से आएगा, खुतबे जुमा देने वाला कहां से आएगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कहां से आएगा, शरीफ वली मुत्तकी कहां से आएंगे? इसलिए मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री उजड़ी है। आज समाज जानवरों से भरता जा रहा है, रिश्वतखोर डॉक्टरों, हरामखोर इंजीनियर से भरता जा रहा है। बच्चे पढ़ने के बाद डकैत होते जा रहे हैं, एटीएम का लुटेरा होता जा रहा है। अब अगर इंसान चाहता है कि मेरा समाज शरीफ नेक लड़कों से भर जाए, एक ही रास्ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना नजरिया बदल ले। वह मदरसे को आतंकवादी का अड्डा नहीं, मदरसे को इंसान बनाने की फैक्ट्री करार दे। यहाँ से इंसान जन्म लेता है, यहाँ से वली जन्म लेते हैं, यहाँ से समाज का शरीफ और जंटील इंसान जन्म लेता है। और मुसलमान भी चाहे वो खरबों में क्यों ना खोले, क्यों ना खेले, अपने बच्चों को 2 घंटा के लिए सही वह मुस्तफा की तरसगा मदरसे में दीन सीखने के लिए भेजा करे। 1 घंटा के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, उसकी गुट्टी में इस्लाम पिला दे, ताकि बच्चा डीएम बनने के बाद वो रहे दफ्तर में डीएम के बैठा हुआ, लेकिन पहले बाद में रहेगा डीएम, पहले मुस्तफा का गुलाम बन के वहां बैठा रहे, यानी इस्लाम का मुबल्लिग बन के बैठा रहे। ये वो चाहे जिस डायरेक्शन में जहां भी वो जाए, इस्लाम का मुबल्लिग पहले बने, बाद में डीएम, बाद में डॉक्टर रहे। जिस दिन मदरसा आबाद होगा, यह समझ लें कि समाज लुच्चों से आजाद, नेकों, शरीफों और जन्नतियों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए आज मुसलमानों को नजरसानी करनी पड़ेगी। ये बच्चा जो उजड़ रहा है, उन बच्चों के दिमाग में आखिरत की बात डालनी होगी। माँ बाप का चेहरा देखना, ये हर नजर जन्नत का, हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ के पाँव को चूम ले, ऐसा जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दे दिया। इस बात को तो घुट्टी में पिलाना होगा और औरतों को बताना होगा कि शौहर तुम्हारा साथी नहीं है, कि छकड़े का बैल नहीं है कि एक बार वो पानी पिलाए, एक बार तुम पानी पिलाओ, एक दिन वो बिस्तर बिछाए, दूसरे दिन तुम बिस्तर बिछाओ, एक दिन वो खाना खिला बनाए, एक दिन तुम खाना बनाओ, एक साल वो बच्चा पैदा करे और दूसरे साल तुम बच्चा पैदा करो। ऐसा नहीं होता है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों का हाकिम है, मर्द मर्द है, औरत औरत है। तुम्हारा कपड़ा शौहर के जिम्मे, तुम्हारी रोटी शौहर के जिम्मे, तुम्हारे महर की रकम शौहर के जिम्मे। वो किधर की तरफ बाहर खटेगा, पसीना बहाएगा, तुम रानी बन के घर में रह, तुम पर खटना जरूरी नहीं। वो पसीना बहाएगा, तुम्हें रानी बना के रखेगा, वो पसीना बहाएगा, तुम्हें महर की रकम देगा। यानी इस्लाम ने बेटियों को रानी बनाया कि मर्द बाहर खटेगा और ये रानी बन के यहाँ रहेगी, उसकी सारी जरूरत की तकमील मर्द करेगा। तो जो मर्द तुम्हारा पुश्ते पना है, जो मर्द तुम्हारा रखवाला है, जिस मर्द की कमाई से और
औरतों के दरमियान तुम्हारी चांदी है। तुम जिसका शौहर कमाता हो, उसकी बीवी जब वो कीमती पर्स लेके शादी ब्याह में जाती है और गरीबों मिस्किनों को 500-1000 रुपए जब वो बांटती है, तो 50 औरतें 100 औरतें हैं वो उसको निगाहे शौक से देखती हैं। कहा जाता है कि हाँ ये उस मालदार शौहर की बीवी है। तो तुम्हारी शौहर की वजह से उस औरत की इज्जत है। शौहर की कमाई, शौहर का कपड़ा, तो मर्द कमाए शौहर रानी बन के घर में रहे। तो जो शौहर रानी बन के रखवाता है, उसी शौहर को ये डंक मार के डसना चाहती है, उसी की जिंदगी को उजाड़ना चाहती है, उसी को गाली और चेहरा घुमा के रूठ के उसको तकलीफ पहुंचाना चाहती है। होना क्या चाहिए जब बच्ची की गुट्टी में पिला दे, ये ना बोले कि सास से मत दबना, ससुर से मत दबना, शौहर से मत दबना। नहीं नहीं, ऐसा कहेंगे तो फिर 2 साल के बाद तलाक का मुंतजिर रहेगी, फिर वह घर उजड़ेगा। आप अपनी बीवी के साथ कमरे में रहेंगे और आपकी बीवी जो शौहर का मुंह देख के लौट के आई है, वो तड़प के बंद कमरे में रहेगी। वो 5 साल के बाद जब यहाँ कुंवारी की शादी नहीं हो पा रही है, तो शादीशुदा की शादी कैसे हो पाएगी? इसलिए बाप कभी खता ना करे जज्बात में आकर के, और जल्दी से गुस्सा में तलाक उसे न दिलवा ले। और बेटी को यह ना बोले कि तुम किसी से मत दबना, बल्कि बाप यह कहते कि तुम वहां जा रही हो, उस घर को आबाद करना, शौहर को अपना मालिक को मुख्तार समझना, उनके पांव के नीचे अपना दिल बिछा देना, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तुम उनको अपना समझना, तुम उनके अपने शौहर की बीवी, शौहर की माँ को घर उजाड़ने में माँ बाप का दखल है। जो यहाँ से फोन करके अपनी बेटी को जो माँ कहती है कि सास से मत दबना, अपनी ननद से मत दबना, उस पे सीने पे चढ़ के रहना, और फिर कल वहां तलाक मिल जाए तो कोर्ट 2 साल तक दौड़ते रहना। बल्कि होना ये चाहिए था कि माँ अपनी बेटी से कह दे, बेटी अब वहां से तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए, तुम वहां रहना। उस माँ को अब मुझसे ज्यादा इज्जत देना, अपने शौहर की माँ को मुझसे ज्यादा इज्जत देना, शौहर की बहन को इज्जत देना, शौहर के भाई को इज्जत देना। उस घर में को अपना घर समझना, वहां उस घर में अपने घर की तारीफ मत करना कि मेरे घर में यहाँ से ज्यादा कीमती सोफा है, मेरे बाप ने आपसे ज्यादा मुझको पहनाया है, मेरे बाप ने आपसे ज्यादा मुझको रखा है। ये जुमला मोहब्बत को घटाता है, ये जुमला घर को उजाड़ता है, ये जुमला दिल से तुम्हारी कदर को मिटाता है। इसलिए वहां जाना, भले ही तुम्हारा बाप खूब खिलाया है, मगर ये बोलना कि इस घर में मुझको बहुत आके सुकून मिला है। वहां का घर देखने के बाद ये कहना, माशाअल्लाह कितना सुकून इस घर में मिलता है। शौहर कोई कपड़ा खरीद के बाजार से लाए, ये मत बोलना कि ये रंग इसका फीका है। जोर अक्ल की बुनियाद पर, अच्छी तरबियत न होने की बुनियाद पर शौहर चाहे 1000 अपनी पसंद 2 घंटे में छांट के कपड़ा लाए, मगर ये बदतमीज कह देती है ये कोई रंग है क्या, ये कोई कपड़ा है क्या? यानी शौहर का दिल टूट जाता है। इसीलिए बहुत सारा 50% शौहर अभी वो पैसा ही उसको दे देता है, जाओ ये 10,000 रुपए तुम ले लो, अपनी पसंद से खरीद लो। और ये चुड़ैल बनकर चाहे वो 2 रुपए का सामान खरीद ले, चाहे वो फूटपाथ का सामान खरीद ले, अब वो लाके वो मुतमईन हो जाती है, हाँ मैंने अपने से खरीदा है। और शौहर चाहे 10,000 का सूट लाके दे दे, अब वो चाहे 500 का सूट खरीद ले, मगर वो मुतमईन हो जाती है। इस कदर बदतमीज, इस कदर वो तरबियत से खाली होती है। ऐसी चुड़ैल जो शौहर की पसंद को नकार दे। होना ये चाहिए था, अपनी बच्ची को आप सिखा दे, जब शौहर कोई कचरा से कचरा सामान लाके दे दे, तुम सिर्फ ये तो कह दे, माशाल्लाह आपकी पसंद कितनी लाजवाब है, आपने रंग कितना अच्छा सिलेक्शन किया है, आपने कपड़ा कितना अच्छा लाया है। आज वो लाया है 5,000 का, अगली बार वो 10,000 का सूट लाके देगा, अगली बार उससे अच्छा लाके देगा। शौहर का दिल जीतने का ये नुस्खा है, मगर कौन बताए उस बेटी को कि दिल ऐसे जीता जाता है। अम्मी जान के सर में 5 मिनट सर में तेल लगा दे अब अपनी सास को, वो शौहर तुम उसका दिल जीत के घर की मालिकन बन जाएगी। क्योंकि अगर सास नाराज हुई तो तुम शौहर को का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। अगर सास नाराज हुई तो घर के सारे अफराद तुमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वही है घर का खूंटा। अगर वो नाराज हुई तो तुम्हारा देवर मुंह फुला के रहेगा, तुम्हारी ननद मुंह फुला के रहेगी, तुम्हारा शौहर खुद तुझसे नाराज रहेगा। अगर वो खूंटा मजबूत है और तुम्हारा शौहर अगर नाराज भी है, वो 2-4 तमाचा अपने बेटे को मार के बोले कि ये रानी जैसी अब बेटी मुझको मिली है, और तुम इससे नाराज होता है, और वफादार बेटा अपनी माँ की बात सुनने के बाद फिर बीवी से प्यार करने लगेगा। ये खूंटा राजी रहा तो घर तुम्हें जन्नत की तरह लगेगा। इसलिए होना ये चाहिए था कि उस माँ को माँ समझना, उस बाप को बाप समझना, अपने घर से ज्यादा कीमती घर उसको समझना। कभी तुम्हारी शिकायत नहीं मिली, अगर शिकायत मिली तो मुझसे
ज्यादा नाराज तुमसे कोई नहीं होगा। ये बताएं कि कोई माँ बाप ऐसा इस तरह कह दे और वह बाप उसे बताए कि हुजूर ने कहा है कि अगर शौहर के अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा क्या करे। ये हदीस सुनानी पड़ेगी बेटी को, ये मकाम है शौहर का। हम मुस्तफा सच्चे और मुस्तफा की सारी बात सच्ची, हम गुलाम सरकार के। अब हुजूर की बात का इनकार करें तो सीधे काफिर, अल्लाह की बात का इनकार करें सीधे काफिर। इसलिए हुजूर की बात सच्ची है, सरकार की बात सच्ची मानने के बाद ही हम मुसलमान हैं। हुजूर कहते हैं अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता अपने शौहर को वह सजदा किया करे। अगरचे सजदा करना जायज दूसरों को नहीं है, लेकिन इस हदीस के तेवर से शौहर के मकाम का पता चलता है। शौहर के बदन में जख्म निकल आए, बीवी अपना मुंह लगाकर उस जख्म से पीप को चूस कर हल्का कर दे तो फिर भी शौहर का हक उससे अदा न हो पाएगा। यहाँ तक कि हदीस में आया है अगर किसी काले पहाड़ को शौहर उसे व्हाइट करने के लिए बीवी को हुक्म दे दे तो औरत पे लाजिम है कि उसको व्हाइट करने की कोशिश शुरू कर दे। आपने कहा मैंने मान लिया, अगरचे व्हाइट हो न हो कोशिश शुरू कर दे। यानी नामुमकिन काम भी शौहर करने के लिए कहे। बीवी वफादार वही है जो उस काम को करने पर रजामंद हो जाए, यानी अल्लाह की नाफरमानी में गुनाह का काम नहीं, जो जायज और जायज काम हो, जो मुबाह काम हो, उस काम के करने के लिए इतना बड़ा मकाम शौहर का है। अगर शौहर नाराज रहा, ये रात भर तहज्जुद पढ़ती रहे, एक सजदा काम न देगा। और हदीस में आया है कि शौहर नाराज रहा, उस हालत में बीवी मर गई तो उस बीवी पे जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी, वह सीधे जहन्नम जाएगी। और शौहर जिसका राजी रहा और बीवी उसकी इंतकाल कर गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत शौहर की खुशनुदी की वजह से अल्लाह उससे राजी रहेगा और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। यानी शौहर वह छकड़े का बैल नहीं है, वह साथी के एक गिलास पानी आज तुम पिलाओ कल मैं पिलाऊंगा, नहीं नहीं। शौहर रानी बना के तुमको रखता है, इलाज मुआलजा कपड़ा लत्ता खाना पीना नानो नफका महर ये सब शौहर के जिम्मे। अगर बीवी कहे कि तुम माँ बाप से अलग मुझको अलग घर बना के दे, लेट्रिन बाथरूम, तो शौहर पर लाजिम है कि अपनी बीवी के लिए अलग लेट्रिन बाथरूम का इंतजाम कर दे, इसलिए कि वो हमारी बीवी है, वो हमारे भाई की नौकरानी नहीं है, वो हमारी बीवी है, वो हमारे बाप की गुलाम नहीं है। वो एहसान करते हुए माँ बाप की खिदमत करे, ये उनका दिल जीतेगी, वो घर को जन्नत बनाएगी, लेकिन उस पर हमारी फरमाबरदारी जरूरी है। और अगर उसको जिद करे मुझको अलग घर मकान बना के दे दे तो फिर शौहर पे लाजिम है कि उसके लिए अलग घर मकान बना के दे दे। चूंकि वह बीवी उसकी है तो उसका सारा नखला शौहर उठाए। और फिर औरत पे लाजिम है वो अपने शौहर को मालिक व मुख्तार समझे, वो अपने शौहर को ताजदार समझे। शौहर का जिसका घर में आना नागवार गुजरे उसको उस घर में आने नहीं दे। शौहर की हर खुशी का ख्याल रखे, शौहर की हर नाराजगी का ख्याल रखे। शौहर 10 घंटे कमा के बाहर से घर आए, इस कदर मुस्कुरा के उससे मिले कि शौहर सारा गम यकलख्त भूल जाए। यह अच्छी औरत की पहचान। जब मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा सिखाऊंगा तब ना वो जानेगी कि जन्नत क्या है, तब ना वो जानेगी कि मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत क्या है, तब वो जानेगी कि शरीयत क्या है। जब से मदरसा उजड़ा है हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चों का कैरेक्टर उजड़ गया। जब से मस्जिद वीरान हुई है हमारा घर उजड़ गया। अजमेर जाना फर्ज वाजिब नहीं है, कोई जिंदगी भर अजमेर नहीं जाए कोई गुनाह नहीं होगा, कोई जिंदगी भर बगदाद नहीं जाए कोई गुनाह न होगा। 12वीं का झंडा फहराना ये अच्छा काम है, इश्क मोहब्बत का मुजाहिरा है, फर्ज वाजिब नहीं। आज से 50 साल पहले हमारे लाखों बाप दादा मर गए, उन दिनों में 12वीं का जुलूस नहीं निकलता था गांव समाज में। अभी 2 4 5 10 साल से निकल रहा है। अब पहले जो मर गए क्या वो जहन्नमी है क्या? नहीं नहीं, वो सब के सब जो हालत ईमान में जो मर गए वो जन्नती है। तो मुहर्रम का खिचड़ा ये फर्ज वाजिब नहीं है। कोई बना ले फातिहा दिला के गरीबों में बांट दे, अच्छा काम है, नफल काम है, कोई नफल काम है। और कोई अजमेर चाय आए, अच्छा काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है। 12वीं का जुलूस निकाले ये मुस्तहब है, अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। कोई नहीं निकालेगा वो काफिर नहीं होगा। वहाबी देवबंदी काफिर मुर्तद बेईमान है जो मुस्तफा की तौहीन किया और तौहीन करने वाले का साथ दिया, इसलिए वो इस्लाम से निकल गया। वह काफिर नहीं मुर्तद, काफिर में घटिया दर्जा मुर्तद का होता है। जो मुसलमान था और फिर तौहीन करके वो काफिर हो गया उसका नाम मुर्तद होता है। अब मुर्तद की सजा कत्ल है। तो जो लोग मुर्तद हो गए नबी की तौहीन करके उसकी बात मत कर, बल्कि उसकी बात कर जो मोमिन है। मोमिन है तो 12वीं का जुलूस फर्ज वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है, अच्छा काम है। 11वीं का बकरा 11वीं की नियाज ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब काम है। ये गरीब नवाज का देख चढ़ाना ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये अच्छा काम है। मस्जिद को एयर कंडीशनड बनाना ये फर्ज वाजिब नहीं है, अच्छा काम है। यहाँ तक के मस्जिद में 5 करोड़ लगाकर पुख्ता तामीर करना ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये एक नफ्ल अच्छा काम है कि मेरा घर पुख्ते का बन रहा हो तो अल्लाह का
घर भी पुख्ते का बन जाए, वह सजे सवरे, ये अच्छा काम है, फर्ज नहीं। फर्ज इतना है, मस्जिद उसी को कहते हैं आदमी 4 खूंटा गाड़ दे चारों तरफ और यह बोल दे कि मैंने ये जमीन अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया मस्जिद में, वो जगह मस्जिद हो गई। अब वहां नमाज पढ़ना जरूरी है, उसका पुख्ता बनाना, एयर कंडीशन लगाना, वो नफल काम है, फर्ज नहीं। कोई जिंदगी भर मस्जिद को पुख्ता नहीं बनाए वो कोई गुनाह नहीं होगा। तो मस्जिद बनाना पुख्ता ये अच्छा काम है, फर्ज नहीं। 11वीं का जुलूस 12वीं का जुलूस अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं। अजमेर बगदाद जाना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं। जलसा करना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं। मगर नमाज़े पंजगाना अदा करना यह फर्ज आजम है। इतना बड़ा फर्ज, इसके हज से भी बड़ा फर्ज, ज़कात से भी बड़ा फर्ज। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, वैसे ही नमाज छोड़ना हराम। जैसे ही शराब पीना हराम, वैसे नमाज छोड़ना हराम। जैसे सूद खाना हराम, वैसे नमाज छोड़ना हराम। यानी हर मुसलमान मर्द, आकिल, बालिग, औरत, देहाती, शहरी, बीमार, तंदुरुस्त, सब पर नमाज फर्ज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। जो चीज फर्ज है उसके बारे में ख्याल तक नहीं आता, और जो चीजें नफल है, जो एडिशनल है, जो ऑप्शनल है, जो साहब ऑप्शनल है, उसके बारे में आप उसको फर्ज समझ लिया है। और जो चीजें फर्ज वाजिब है उसको जैसे कि ऑप्शनल इख्तियारी समझ लिया हो। ये पढ़ लिया तो वाह वाह, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। हाँ, 12वीं का जुलूस निकाला तो वाह वाह, अगर कोई नहीं निकाला वो अंदर से सुन्नी बरेलवी आला हजरत का मानने वाला, वह जबरदस्त आशिक रसूल है। अगर जुलूस नहीं निकाला तो कोई हर्ज नहीं, मगर वह नमाज नहीं पढ़ा, यह गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, इससे भी बड़ा हराम है नमाज छोड़ना। चूंकि हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, मगर नमाज रोजाना 5 वक्त की फर्ज है। ज़कात मालदारों पे फर्ज है, मगर हर गरीब मुसलमान मर्द औरत सब पे नमाज फर्ज है। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, मुस्तफा फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन तरका सलात फकत हदमुद्दीन, जो दीन नमाज को छोड़ दिया वह दीन के खंबे को जैसे ढा दिया हो। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, सरकार कहते हैं उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा, न बुरहान होगी, न नजात होगी। उसका हश्र फिरौन और कारून और हामान के साथ होगा। मुस्नद अहमद की वो हदीस 50 बार पढ़िए, सरकार ने क्या फरमाया है, उसका अंजाम फिरौन, हामान और कारून के साथ, उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। वो हदीस पढ़े, सरकार ने क्या फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो कुफ्र के करीब पहुंच गया। दूसरे अइम्मे मुज्तहिद के नजदीक वो काफिर है जो नमाज न पढ़ता हो। इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक जो सबसे बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं जो कलमा पढ़ता हो, मोमिन हो, वह कानूनन मुसलमान तो रहेगा, अलबत्ता नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह अजीम है कि वह ढांचे का मुसलमान रहेगा। जैसे मेरा हाथ, पांव, आंख, कान कुछ नहीं रहे और सिर्फ सांस चले तो लोग बोलेंगे जिंदा है, लेकिन वह जिंदगी कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में हाथ, पांव, आंख, कान कुछ न रहे, सिर्फ सांस जारी रहे। उसी तरह जो कलमा पढ़ता है वह ढांचे का मुसलमान है, और जिसमें हाथ, पांव, आंख नमाज की ना हो वो बिल्कुल ढांचे का मुसलमान है। वो कलमा पढ़ता है, कानूनन मुसलमान कहलाएगा, जब तक कि वह गुस्ताखी ना करे काफिर नहीं कहलाएगा। जो चीज फर्ज है उसको हमने ऑप्शनल समझ लिया, और जो चीज नफल है हमने उसको फर्ज समझ लिया। नतीजे में वहाबी नजदी उनकी मस्जिदें आबाद होने लगी, उनका मदरसा आबाद होने लगा। हमारे बच्चे उनकी मस्जिदों में फजर के टाइम में जब मेला देखता है तो मस्जिदें सारी सफे भरी हुई है, मर्द और बच्चे सब नमाज पढ़ने लगे, कड़ाके की सर्दी में पढ़ने लगे। तो मेरा बच्चा जब पढ़ता लिखता है, वो उनके नमाजी होने को देखने के बाद वो कहता है कि मेरा बाप भटक गया है रास्ते से, ये अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले लोग ये मिसगाइड हो गए हैं, असल में इस्लाम तो यहाँ है, हम नमाज नहीं पढ़ते। उसकी नमाज को देख के मेरा बच्चा मेरी झोली से निकल के वहां भी देवबंदी हो रहा है। वो चला सऊदी अरब कमाने के लिए गया, वहां के नमाज के सिस्टम को देख करके वहां से वो बदअकीदा होकर चला आया। मेरा बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है, वहां बदअकीदों के नमाज की अदायगी को देखने के बाद वो वहां से बदअकीदा होकर चला आता है। इसलिए अगर मेरा बच्चा आज वहां भी देवबंदी हो रहा है, पढ़ने लिखने वाला या सऊदी अरब जाके कमाने वाला या दिल्ली पंजाब में जाके बड़ी बड़ी मस्जिदों के पास रहने वाला, वह बोलता है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें सब वहां भी नजदीकी है, और छोटी छोटी मस्जिद गली कुचे में सुन्नी की है, ये 5 किलोमीटर दूर जाके वहां नमाज पढ़ने जाता है, वहां बस मुख्तसर से नमाजी है। तो हम जो हाल जिसको देखने के बाद मेरा बच्चा मुर्तद और बेदीन और बदअकीदा होता चला जा रहा है, ये हम सुन्नियों पे फर्ज है कि नजरे सानी करें अपने अहवाल पे कि नफल को नफल रहने दे और फर्ज को फर्ज समझे, यानी अपने बच्चे की गुट्ठी में नमाज पिला दे। हुजूर ने कहा है जब बच्चे को आदेश दे, 7 साल की उम्र हो, नमाज का हुक्म दे, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबे सरीन, जब बच्चे की उम्र 7 साल हो उससे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चे की
उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे। अगर इसी एक हदीस पर सारे मुसलमान अमल करें, लड़का हो या लड़की 7 साल का हो तो उसे नमाज पढ़ने के लिए कहें, वो कभी नमाज पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, वो कभी नमाज पढ़ेगी कभी छोड़ेगी। और जब 10 साल की उम्र हो जाए तो माँ बाप मार के उसको नमाजी बनाए, तो माँ बाप के डंडे के डर से वो बच्चा नमाजी बन जाएगा और बच्ची नमाजी बन जाएगी। तो आप बताएं कि इस हदीस पर अमल कोई करे तो 11 साल का कोई बच्चा या बच्ची नजर नहीं आएगी जो कि समाज में बेनमाजी हो, यानी सारे बच्चे मुसलमानों के नमाजी बन जाएंगे। तो अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो वर आने वाले दिन में आपकी बेटी वहाबी हो जाएगी, आपके बच्चे वहाबी बदअकीदा मुर्तद हो जाएंगे। सिर्फ आप उसको मिलाद फातिहा और जुलूस दिखलाते रहिए, आप फर्ज की तरफ से गफलत बरतिए। वह बोलेगा ये चीज अगर है भी तो सुन्नत और नफल, और कोई नफल काम नहीं आएगा जब तक कि फर्ज जिम्मे बाकी हो। अगर अपनी नमाज कोई नहीं पढ़े और वह रात भर वो नफल पढ़ता रहे और 1 लाख दाना तस्बीह पढ़े, वह सब नफल नेकी लटकी हुई रहेगी जब तक कि फर्ज न अदा हो जाए। किसी के पास 100 रुपए ज़कात फर्ज है, सरकार आला हजरत लिखते हैं 1 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर कर दे, इसका सवाब उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो ज़कात का 100 रुपया उस पर फर्ज है वो ज़कात अदा न कर दे। क्योंकि मस्जिद की तामीर ये नफल नेकी है, ऑप्शनल, और अपना नमाज पर ज़कात देना ये फर्ज है। और फर्ज जब जिम्मे बाकी रहे कोई नफल काम नहीं देगा। कोई 1000 आदमी को रमजान में इफ्तार करवा दे कि बोलेगा सवाब मिल जाएगा, ये सवाब लटका रहेगा, वह सवाब मुअल्लक रहेगा। और जब तक कि वो अपना फर्ज रोजा अदा नहीं करेगा उस वक्त तक सिर्फ इफ्तार कराने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यह नफल है और नफल नेकी फर्ज के साथ मिलकर पावसन होती है। और अगर फर्ज नहीं है सिर्फ नफल है वो बेजान है, बेरूह है, क्योंकि फर्ज जिम्मे बाकी रहे। कर्ज है, किसी ने लिया 1 लाख रुपया, वो कर्ज नहीं अदा कर रहा है और 10,100 रुपए का वो मिठाई का पैकेट अब गिफ्ट कर रहा है, तो जिसका कर्ज 1 लाख लिया है वो मिठाई के डब्बे से खुश नहीं होगा जब तक कि वो कर्ज उसका अदा ना हो जाए। ये फराइज व वाजिबात ये कर्ज है, और जब तक ये जिम्मे रहे कोई नफल नेकी को काम नहीं आएगी। गौसे आज़म ने फरमाया है कि वो नफल मुअल्लक रहता है और जब तक कि फर्ज अदा ना करे। हज करना अपना फर्ज है, और कोई 50 आदमी को उम्रा करवा दे ये नफल नेकी है। अपना हज जिस पर फर्ज है उसको अपना हज करना फर्ज है। जो फर्ज में ताकीर करेगा गुनाह होगा, और फर्ज नहीं अदा करेगा 50 आदमी को हज के लिए भेज दे उसको सवाब नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपना हज खुद से अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा, नफल को नफल समझना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं समझा तो फिर वही होगा कि हम तो अजमेर गए थे, हर महीने जा रहे हैं, हर छठी को जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। वही काम तो काफिर भी करता है, वो काशी जाता है, वह गोरखधाम जाता है, वह साहब पूरी जगन्नाथ जाता है, वो कहता है बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, बेटी जवान हो गई शादी दीजिए, आप पैसा दीजिए, मकान दीजिए, शोहर को लंबी दीर्घ आयु चाहिए, लंबी उम्र चाहिए। ये सारा काम तो हिंदू भी करता है, और वो भी बोलता है ये बेटा जो मिला है ये पूरी जगन्नाथ से मिला है, अब इसका बाल मैंने छोड़ दिया, मैं वहां जाऊंगा, इसका बाल भाई मुंडूंगा, वो जगन्नाथ का नाम लेता है। और तुम भी वही बोलता है, अजमेर गए मकान मिल गया, अजमेर गए गाड़ी मिल गई, अजमेर मिल गया जमीन मिल गई, सारा काम मेरा बन गया। अजमेर गरीब नवाज जो वहां कब्र में लेटे हैं वह जमीन मकान देने के लिए नहीं लेटे हैं, उन्होंने अपना वतन ईरान छोड़ दिया था ताकि मजहब इस्लाम की तबलीग हो। बाप से एक जमीन मिली थी पंचक की, उसे बेच के गरीबों में खैरात कर दिया था, और अजमेरा के दरख्त के साए में रहे, अपना कोई शानदार घर नहीं बनाया, उसी दरख्त के साए में दीन का काम करते रहे। 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत दी, जिन्होंने दुनिया को तर्क किया, मुस्तफा के मजहब की तबलीग की। उस वली कामिल वली के सरदार के मजार पे जाके बेटा बेटी और इलेक्शन में जीत मांगते हैं। ये सब समंदर के सामने एक कतरा है, और वहां जाने के बाद कोई जाए ये भीख मांगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मुझे नमाज पढ़ने की आदत दे दीजिए, मैं हरमैन तैयबीन जाना चाहता हूं, मुझे हरमैन तैयबीन का रास्ता साफ कर दीजिए, मैं जो गुनाह करता हूं गुनाह से बचने की आदत दीजिए। ये मत बोलना कि बेटा हो गया अजमेर जाने के बाद। अगर कोई बोलता है कि मैं बेनमाजी था अजमेर से लौटा हूं तो नमाजी बन गया हूं, ये है फैज़ान गरीब नवाज। कोई चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, मैं अजमेर से लौट के आया, मैं सुन्नत का रखने वाला बन गया, ये है फैज़ान गरीब नवाज। यानी गरीब नवाज दीनदार है, उनके दरवाजे से दीन की भीख मिलती है, वहां से दुनिया की नहीं। वो तो दुनिया की भीख वो दे देते हैं, नाराज होकर जाओ ले जाओ, एक कतरा उठाओ, एक कतरा पानी समंदर से दे देते हैं। सबसे बड़ी चीज है दीनदारी, यानी वहां जाने के बाद अगर फक्र फाका मिल जाए, जुहद मिल जाए, कनात मिल जाए, सब्र मिल जाए, तवक्कुल मिल जाए, दीनदारी मिल जाए, ये है फैज़ान गरीब नवाज। उसकी रूह वहां खुश होगी। वो मकान दुकान देने से गरीब नवाज खुश नहीं होते। जब एक आदमी दीनदार हो जाता है, वो अजमेर जाए ना जाए, वो रहे अपने इस गांव में, मगर गरीब नवाज की रूह उनकी कब्र में खुश हो जाती है। ये है असल में फर्ज को नफल को फर्ज समझ लिया,
अजमेर जाते हैं हर महीने। अजमेर में जितना मुजाविर है वो तो 24 घंटे अजमेर में ही रहता है। क्या मतलब हुआ? 24 वहां रहने के बाद वो जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, नमाज भी छोड़ता है। तो वहां 24 घंटे रहना या महीने में एक दिन वहां जाना, वो आला हजरत से बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं, आशिक गौस नहीं था। वो तो गौसे आजम की मोहब्बत में पिले थे, हर वक्त जबान पे गौस का चर्चा था, मगर कभी जिंदगी में आला हजरत बगदाद शरीफ नहीं गए। वो आज अपने वतन में रहकर सरकार गौसे आजम का ऐसा शहदाई कि यहाँ जबान पे एक बार महबूब इलाही के मजार पे गए थे आला हजरत। बाहर में कव्वाली गा रहा था। हारमोनियम तबला के साथ जो कव्वाली होती है उसका सुनना हराम है। अगर किसी को पसंद है कि मैं हराम काम रात भर करूं, वह जाए तबलाबाजी वाला कव्वाली करे। इसीलिए कव्वाली जो कव्वाली का नाम लेता है, वह कव्वाली जो महफिल समाज से कहते हैं, जहां सरकार की नात हो रही है, जहां सिर्फ दब बज रहा है, जहां कोई हारमोनियम तबला नहीं है, वो तो ठीक है, नाते रसूल होती रहे। लेकिन जहां हारमोनियम है और जहां बीजू है और जहां साहब वो तरह तरह के आलात हैं, वहां वो कव्वाली सुनना हराम है। वो कव्वाली वैसे ही जैसे नाच करवाना, वो कव्वाली ऐसे ही जैसे कोई किसी डांसर को बोला के नचवाना, वो भी हराम है और ये भी हराम है। इसलिए कव्वाली के बहाने किसी मजार के तकद्दुस को पामाल मत कीजिए। और जहां आदमी आगे बढ़ता जाता है वहां कव्वाली भी बंद हो गई और सपना चौधरी का नाच हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और पीलीभीत इलाके में वहां उर्स मुकद्दस के पोस्टर में वो नाचने वाली आ रही है और शेख चिल्ली दिल्ली का आ रहा है। यानी जब आलिमों की गिरफ्त ढीली होती है, जब लोग इस्लाम को हल्का समझते हैं, फिर उसको लज्जत पाने के लिए वो मुकर्रिर का लतीफा नहीं चाहिए। जब लतीफा ही सुनना है तो शेख चिल्ली का लतीफा सुनना है, और जब नाच और गाना ही सुनना है तो फिर उस सपना चौधरी को बोला के सुनना है। यानी जब आदमी धीरे धीरे हल्का लूज होता है, आलिमों की गिरफ्त ढीली होती है, तो आदमी शैतानी सोच का हामिल जो दिमाग में आता वो करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महफिल में जो आदमी आएगा नहीं जाएगा, उसकी सोच उसी तरह उजड़ जाएगी जैसे और दूसरों की सोच उजड़ती चली जा रही है। जो चीज नफल है वो नफल रहे और जो चीज फर्ज है वो फर्ज रहे। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना ले और फर्ज को नफल बना ले। अगर हमने फर्ज को फर्ज समझा, मस्जिद आबाद हुई, नमाज कज़ा न हुई। अजमेर कोई नहीं जाए, अजमेर की हाजिरी कज़ा हो जाए, कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता बाजमात नमाज पढ़ना ये वाजिब है। जो आदतन नमाज छोड़ दे वह फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं होगी। इस्लाम में जिन जिन चीजों में गवाही उसकी ली जाती है, चांद की गवाही, निकाह की गवाही, यानी जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है। नमाज फर्ज आजम है, यानी जहां जाना वाजिब है वहां जाते नहीं, और जिस दरगाह पे जाना वाजिब नहीं है वहां जाते हैं। सरकार आला हजरत के मसलक पर अमल ना करने की वजह से आज औरतों का मेला मजार पे लगा। बहुत सारी औरतें मर्दों लड़कों के साथ भाग गई। काफिर देवबंदी वहाबी वो आके हमारे बच्चों से कहता है ये मजार है, ये बरेलवी है, ये रजा खानी है, आला हजरत का मानने वाला है। जहाँ औरतों की भीड़ है, कब्र का तवाफ हो रहा है, कब्र को सजदा हो रहा है, कब्र को दबाया जा रहा है जिंदा के पैर की तरह, उसको दिखा करके हमारे बच्चों को वहां भी छीन के ले जाता है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें मजार पे न जाए, वो अपने घर में रहे। हाजिरी के इरादे से जब वो निकलती है वापसी तक अल्लाह के फरिश्तों की लानत में वो रहती है। यानी इरादे से निकली वो हाजिरी के वापसी तक लानत उस पर बरसती रहती है। जिस पर लानत बरसे वहां बरकत खां से नाजिल होगी। कब्र के करीब मत जाना, दबाना मत, 4 हाथ दूरी पे रहना, 4 हाथ दूरी पे रह के फातिहा पढ़ना, उनके वसीले से दुआ करना, फिर वापस उल्टे पांव पलट जाना। ये वहां कब्र को दबाता है, हाथ से छूता है, तवाफ करता है। आला हजरत के मसलक का खून हुआ। नतीजे में आज वही उसी मज़ारात की हाजिरी को लेकर वहाबियों ने हमारे बच्चों को छीन लिया। आज सच्चा वफादार वो आला हजरत का होगा जो आला हजरत का सिर्फ नाम नहीं ले बल्कि उनके फतवे पर अमल करे। अगर हम अब फतवे पर अमल करते, हमारा हजारों बच्चा जो काफिर हो गया वो काफिर होने से बच जाता। हमारी वो हजारों बेटियां जो मुर्तदा हो गई वह मुर्तदा होने से बच गई होती। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि सरकार आला हजरत के मसलक में जिन चीजों को जरूरी समझा गया है उस पर अमल किया जाए। जिन चीजों का एहतराम बताया गया है उन चीजों पे अमल किया जाए। अगर हमने मस्जिद को नमाजों से आबाद किया तो मेरा बच्चा 10 साल सऊदी अरब में नौकरी करे, न वह वहाबी बनेगा न बदअकीदा बनेगा। अगर हमने मस्जिद को आबाद किया, हमारा बेटा अलीगढ़ पढ़ने जाए, हम जब उसको नमाज घुट्टी में पिला दे, वहां कोई वहाबी नमाज का सहारा लेके बच्चों को बहकाने आए, मेरा बेटा बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फातिहा नियाज भी है और मेरे पास पंजगाना नमाज भी है। वो चाहेगा तो वहाबी को सुन्नी बनाएगा और ये वहाबी नहीं बन पाएगा। हर माँ बाप पे फर्ज है मकान दुकान बच्चों को दे या नहीं दे। कयामत में सवाल ना होगा कि तुमने बच्चों को जमीन मकान क्यों नहीं दिया, ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को दीनदार क्यों नहीं बनाया, अदब अखलाक क्यों नहीं सिखलाया, तो अपने बच्चों को की घुट्टी में इस्लाम और ईमान क्यों नहीं पिलाया। जो चीज फर्ज है उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें और जो चीज नफ्ल और ऑप्शनल की हैसियत रखती है उसको
उसको ऑप्शनल ही समझे, जो चीज फर्ज है उसको फर्ज आजम समझे, ईमान भी हो रहे और अच्छा अमल भी रहे, तो वहाबी की मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, उनके मदरसे उजड़ जाएंगे, उनकी जिंदगी उजड़ जाएगी। सुन्नियों की मस्जिदें भी चमकेंगी, सुन्नियों का चेहरा भी चमकेगा, सुन्नियों का जलसा भी चमकेगा और सुन्नियों का घर भी चमकेगा। ना घर उजड़ेगा ना अल्लाह की मस्जिद उजड़ेगी। जब मस्जिद आबाद होगी अल्लाह घर को आबाद करेगा, जब मदरसा आबाद होगा अल्लाह जिंदगी में आबादी अता फरमाएगा, जब जिक्र की मजलिसें आबाद होंगी अल्लाह हम कम कमाई में वैसी बरकतें अता करेगा। हमारा दिल आबाद, हमारा दिमाग आबाद, हमारा चेहरा आबाद रहेगा। और जब तक मस्जिद उजड़ती रहेगी तब तक समाज और घर उजड़ता रहेगा। जब तक मदरसा उजड़ेगा समाज और घर उजड़ेगा। ये काफिर करोड़ों कमाने के बाद भी दोनों जहान में रूसिया ही उसके हिस्से में है। उसी तरह मुसलमान चाहे 50 करोड़ का मकान बना ले, जब वह जिक्र की मजलिस को बदरंग बनाएगा अल्लाह उसकी जिंदगी को बदरंग बना देगा। जो मदरसे को उजाड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी उजाड़ देगा। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह दोनों जहान की बरकतें उसकी तकदीर में लिख देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को जलसे को उजाड़ने से महफूज फरमाए। जरा देखिए हमने क्या कल्चर दिया। अगर तकरीर पहले 12 बजे तक में हो जाती दोनों, अब 12 बजे के बाद मुशायरा होता तो कितना अच्छा होता। ये हमने तो बिल्कुल तूफानी वो एक्सप्रेस राजधानी मेल बन के 5 घंटे की तकरीर को हमने 1.5-2 घंटे में समेट दिया। उम्दा कैसे होगा? कोई सुना ही नहीं तो कैसे होगा? सब चला गया, भाग गया। खोपड़ी सुधरने वाली नहीं है। ये पहले आलिमों को आगे आना होगा। आलिमों ने पहले शायरों को बढ़ा दिया। उनके वक्त में सारा मजमा जमा रहा, सारा पैसा उनको चला गया। और जब वो जगह हुआ था सब वो उनकी दाद लूट लिया। और जब लोग 4 घंटे से बैठ करके थक गए, पेशाब लगने लगा, चूर चूर हो गए, जाने के मूड में रहे, तब मौलाना दीन की बात लेके आया है। बताएं, ये दीन की बात की तौहीन है। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि जब जलसा 12 बजे के बाद लोग थक हार करके उजड़ जाते हैं। पहले लोग अल्लाह की इबादत करते थे तो गुर्दा मसाना सब मजबूत रहता था। और जब इबादत आज नहीं कर रहे हैं, वो गुटखा और सिगरेट और बीड़ी, तो गुर्दा भी कमजोर है, मसाना भी कमजोर है। हम लोग 8-8 घंटे बगैर पेशाब के हुए बैठे रहते हैं। और यहाँ वो 18 साल का छोकरा 1 घंटा बैठता है और भाग जाता है। इतना गुर्दा कमजोर, मसाना कमजोर। जब गुर्दा मसाना कमजोर हो गया है तो फिर उसी तरह से काम किया जाए। 10 बजे जलसा शुरू हो, 12 बजे तक तकरीर हो जाए। अब 12 बजे के बाद जो नाच सुनने का शौकीन है वाह 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 करता रहता है, उस वक्त शायर लोगों को बुलाया जाए। तब उसके बाद जब लोग सब भागने लगेंगे तब शायर लोगों को भी पता चल जाए ना कि भाई हमारी वजह से लोग रुकता है या लोग अपनी पसंद से शुरू का टाइम है लोग रुकते हैं, उनको अपनी भी तो पता चल जाए। और अगर 12 बजे के बाद सारे लोग रह जाएं अब तो उनकी नाच सुनते रहें, तब है कि हाँ भाई आपके लिए रुका था और तकरीर पहले हो गई, आपके लिए रुका, चलो उसके बाद रुक जाए तो कम से कम नात होती रहे, अल्लाह का रसूल का जिक्र होता रहे, उससे पहले कम से कम दिन का पैगाम तो पहुंच जाए। आइंदा मस्तान जी आइंदा इसके बाद ख्याल रखिएगा, जब भी जलसा करवाइए और दिल मत टूटिए। अगर भीड़ जुटाना है तो फिर सनीमा हाल यहाँ खोल लीजिए, रोजाना भीड़ रहेगी। अगर भीड़ जुटाना है तो अपने घर को सनीमा हाल बना लीजिए और पूरे इलाके से हजारों नौजवान डेली आएगा, वो टिकट लेगा, नई रही फिल्म लाते रहिए। जो फिल्म बंबई में रिलीज हुई उसको यहाँ आज रिलीज कीजिए, पूरा इलाका भागेगा। इसलिए जब वो शौक नहीं है तो आप कसम खा लीजिए कि जब तक जिंदा रहूंगा कव्वाली नहीं करूंगा और तकरीर की महफिल करवाऊंगा, 10 आदमी ही क्यों नहीं रहे, हमको लोगों की पसंद नहीं, मुझको अल्लाह रसूल को राजी करना। क्या मस्तान जी ऐसा है? हाँ जी मस्तान जी बोल दिया। हाँ जी, चाहे 10 आदमी ही क्यों न रहे, मगर क्या होगा, तकरीर होगी, जलसा होगा, कव्वाली की महफिल ना होगी। यहाँ भीड़ नहीं जुटाना है, अल्लाह रसूल को राजी करना है। अल्लाह तबारक व तआला वो जो लोग चले गए उससे कोई शिकवा नहीं, जो ये 200-400 लोग बैठे हैं उनको मैं दाद देता हूँ कि जिस तरह आपने इस वक्त में नींद को रोक करके, पेशाब पखाना को रोक करके आप बैठे रहे, अल्लाह ताला आपके सीनों में रोशनी अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को आसान फरमा दे, अल्लाह ताला आप सबों को नमाजी दीनदार बना दे, अल्लाह ताला आप सबों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। व आखिर दाअवाना।